नमस्कार स्टूडेंट आज मैं आप लोगों को एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को पूरा अंत तक देखना है, सुनना है, समझना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है जिसको पूरा सुनना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को अंत तक समझना है और सुनना है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट 2020 में जिन्होंने एडमिशन लिया था या नॉन कॉलेज स्टूडेंट थे, बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट प्रथम वर्ष के जो 2020 के जो स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको इस वीडियो को कंप्लीट सुनना है और समझना है। 2020 में जिन्होंने एडमिशन लिया था और 2021 में जिन्होंने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था और जिनको अभी तक प्रमोट नहीं किया गया है या उनको प्रमोट किया गया है लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है, उन सभी स्टूडेंटों के लिए है। इसको बहुत ही समझदारी से समझना है। अगर थोड़ी सी गलती करेंगे, आप इस चीज़ को पूरा नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक सुनना। 2020 के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2021 में एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, वो स्टूडेंट अपनी 10th और 12th की मार्कशीट के जो परसेंट नंबर जो हैं वो नंबर इसमें वेबसाइट पे अपलोड मांगे हैं। आपका रिजल्ट जो है वो 10th और 12th के नंबर के आधार पर ही आप लोगों का रिजल्ट यानी क्रमोन्नत करके आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। प्रथम वर्ष 2021 में फॉर्म आवेदन लगाने वाले स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं के आधार पर, उनके नंबर के आधार पर ही आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट जारी होगी यानी आपका रिजल्ट जारी होगा। कोई भी स्टूडेंट किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं करेगा। हर स्टूडेंट को ये अपने 10th और 12th की मार्कशीट लाके ई मित्र पे आना है और ई मित्र पे आके अपना नंबर जो है वो अपडेट कराना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ये है कि आपको मार्कशीट के जो अपलोड करते हैं इसकी साइज़ बहुत कम मानी गई है, यानी 100 KB से कम डाटा मांगा गया है। बहुत से स्टूडेंट कम KB के चक्कर में इसके जो फ़ोटो खींच के जो अपलोड कर रहे हैं, उनकी फ़ोटो वहाँ पे साफ़ और क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए उनके नंबर अपडेट करने में यानी उनका रिजल्ट अपडेट करने में दिक्कत आ सकती है। ऐसे स्टूडेंटों को किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। आपको ई मित्र पर जाकर ही आपको सारे जो है डॉक्यूमेंट स्कैन कराने हैं 10th और 12th के, और एकदम पूरे क्लियर तरीके से ना आपको ये सारे के सारे डिटेल अपडेट करानी है। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों के प्रथम वर्ष के 10th और 12th की मार्कशीट अपडेट कराएंगे। काफ़ी स्टूडेंट की प्रॉब्लम आ रही है कि उन्होंने मार्कशीट तो अपलोड कर दी लेकिन वो साफ़ दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे स्टूडेंटों को मैं बता दूं कि उनको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि उनके नंबर वहाँ पे दिखाई नहीं देंगे, उनकी मार्कशीट की डिटेल उनको दिखाई नहीं देगी, तो उनको प्रॉब्लम आएगी कि उनको किस आधार पे उनका अंक जो है वो अपडेट करेंगे। इसलिए स्वयं अपने मोबाइल से प्रयास न करें। अगर प्रयास करेंगे तो आप मार्कशीट का जो क्लियर मार्कशीट है वो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो आपका रिजल्ट रुकने की संभावना रहेगी। इसलिए आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। आपको ई मित्र पे जाना है और ई मित्र पर जाकर ही आपको सारे दस्तावेज जो हैं वो सही तरीके से अपलोड कराने हैं और सही तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर दिखाई देनी चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट स्वयं करना चाहे, अगर उसके पास क्लियर है और 100 KB का डाटा है, तो उनको मैं ये सारी जानकारी बता देता हूँ कि इसको कैसे करना है और कैसे मतलब इसकी वेबसाइट पे जाना है और कैसे अपलोड करना है। दूसरा चीज़ मैं आपको तारीख बता देता हूँ कि ये कितनी तारीख से स्टार्ट हुए हैं और कितनी तारीख इनकी लास्ट है। ये 22/11/2021 से स्टार्ट हुए हैं, 4 दिसंबर लास्ट तारीख है। बिना किसी लापरवाही के 4 तारीख से पहले जो स्टूडेंट अपने 10th और 12th के मार्कशीट अपलोड करा देगा और अपने जो डिटेल्स है वो अपडेट करा देगा, सिर्फ उसी स्टूडेंट का रिजल्ट जारी होगा। इसके अलावा अगर इससे वंचित रह गया तो उस स्टूडेंट का रिजल्ट जारी नहीं होगा। ये चीज़ें मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। अगर आप इस रिजल्ट को अपडेट करने से वंचित रह गए या ये नंबर अपडेट करने से वंचित रह गए तो आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा। तो आपको सावधानीपूर्वक, समझदारी से, जहाँ पे भी ई मित्र पे जाते हो आप अपना एक समझदारी से अच्छे से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कराने हैं। इनकी अंतिम तिथि 4/12/2021 यानी 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट की।
अब जो स्टूडेंट खुद स्वयं करना चाहते हैं तो मैं उनको बता देता हूं कि ये यूनिवर्सिटी का पैनल आपके सामने में खुला है, आपको दिखाई दे रहा है। वहां पे एग्जामिनेशन का पैनल है, एग्जामिनेशन पैनल को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फिर आपको एग्जाम फॉर्म खोलना है। एग्जाम फॉर्म खोलेंगे तो उसके बाद में फिर आपके सामने में ये एक जो यूनिवर्सिटी का जो मेन पैनल है वो मेन पैनल खुल जाएगा। और मेन पैनल खुलने के बाद आपको इसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है ये प्रोसेसिंग मैं आपको बता देता हूँ। देखो, 1 नंबर पैनल पे लिखा हुआ है फॉर द फर्स्ट रिजल्ट फिल द 10th और 12th की मार्कशीट। तो आपको इस पैनल को क्लिक करना है। इस पैनल को क्लिक करने के बाद में फिर आपके सामने में एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन का ऑप्शन जब आएगा तो वहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, यानी आपको ये आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, या BCA, BBA या BFA, कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। अगर आप आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स को क्लिक करना है। आर्ट्स को क्लिक करने के बाद में फिर आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। तो लगभग जो स्टूडेंट हैं वो BA पार्ट फर्स्ट के होते हैं। BA पार्ट फर्स्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था फरवरी में, जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा था उस एग्ज़ाम फॉर्म के फॉर्म नंबर डालने हैं। उसके बाद मदर्स नेम डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद आपके फॉर्म में जो नंबर दिए गए थे वो नंबर आपको यहाँ पे अंकित करने हैं। ये नंबर डालने के बाद आप जब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे यानी वेरीफाई टू सेंड OTP, तो आपके एक उसी नंबर पे एक OTP जाएगी। और OTP जाने के बाद में वहाँ से आप OTP डालेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। नेक्स्ट पेज खुलने के बाद आपको वहाँ पे 10th की और 12th की पूरी इन्फॉर्मेशन डालनी है। आपने 10th कब की थी, आपके 600 में से कितने मार्क आए थे, वो मार्क डालने हैं। उसके बाद 12th के मार्कशीट की डिटेल डालनी है। उसके बाद फिर आपको दोनों डॉक्यूमेंट साफ सुथरे स्कैन करके आपको साइट पे अपलोड करने हैं। उसके बाद आपका रिजल्ट जारी होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही मत करना। आप स्वयं इस चीज़ की जो ये अपलोड करना है ये स्वयं ना करें, क्योंकि आप फ़ोटो साफ नहीं खींच पाएंगे या 100 KB से कम की फ़ोटो खींचेंगे तो आपकी फ़ोटो क्लियर नहीं आएगी और वहाँ पे मार्कशीट की डिटेल क्लियर दिखाई नहीं देगी। अगर दिखाई नहीं देगी तो फिर आपकी परेशानी आ सकती है, यानी आपका रिजल्ट रुक सकता है। रिजल्ट 10th और 12th की मार्कशीट के डिटेल के आधार पर ही आपका रिजल्ट जारी होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रकार की दिक्कत आती है तो वो मेरे से इस चीज़ की जानकारी ले सकता है। मैं उसको सारी जानकारी बता दूंगा, या फिर वो हमारे यहाँ पे आ जाए। उसके बाद में फिर हम उनको एकदम करेक्ट जो जानकारी है वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपलोड कर देंगे। और अपलोड करके डॉक्यूमेंट स्कैन करके 100 KB से कम के एकदम साफ डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर देंगे, ताकि आपके रिजल्ट रुकने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ये स्टेप यूनिवर्सिटी ने इसलिए लिया है कि आपको कर्मोन्नत तो किया, लेकिन आपकी मार्कशीट में काफ़ी मार्कशीट जो कर्मोन्नत हुई थी उनमें नंबर नहीं आए। अब की बार ये फैसला लिया गया कि 10th और 12th के आधार पर ही आपको कर्मोन्नत किया जाएगा, ताकि आपकी मार्कशीट में कुछ नंबर और परसेंटेज आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। आपको यहाँ ई-मित्र पर आके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कराने हैं। स्वयं ऐसी लापरवाही न करें, क्योंकि आपको संपूर्ण जानकारी नहीं है। अगर जानकारी नहीं है तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है, यानी आप इस दिक्कत के शिकार बन सकते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की बिना कोई लापरवाही किए आपको ई-मित्र पे जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपका रिजल्ट का वेट करना है। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रकार की अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो तुरंत मेरे से संपर्क कर ले, मैं उसको सारी जानकारी बता दूंगा। MJSU यूनिवर्सिटी की ये जितने भी स्टूडेंट हैं, लोहिया कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे वो राजगढ़ में किसी कॉलेज के स्टूडेंट हो या तारानगर में, यानी पूरे ये महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के नीचे आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, वो सब स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के जितने भी हैं जिनको अब की बार सेकेंड ईयर में प्रमोट किया गया, उन स्टूडेंटों को सारी जानकारी एकदम सही और साफ़ सुथरी अपलोड करनी है। अगर नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा, उसके बाद आपका परिणाम नहीं आएगा और उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, उसके बाद दिक्कत आएगी। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ सभी स्टूडेंटों को, अगर किसी भी स्टूडेंट ने अगर ऐसी कोई लापरवाही की है जिसने मार्कशीट अपलोड कर दी लेकिन वो साफ दिखाई नहीं दे रही है, ऐसे स्टूडेंट एक बार मेरे से संपर्क जरूर कर लेंगे अगर ऐसी गलती उन्होंने कर रखी है तो, वरना उनको दिक्कत आएगी। यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाते लगाते आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, आप परेशानी में आ जाएंगे।
ऐसा स्टूडेंट जिसने मार्कशीट फ़ोटो खींच के अपलोड कर दी लेकिन वो 100 KB से कम की थी और उसने लापरवाही कर दी और उसने फ़ोटो अपलोड नहीं की, और उनको अगर समझ में नहीं आएगा तो आपके नंबर जो हैं वो अपडेट नहीं हो पाएंगे। तो आप स्वयं लापरवाही न करें और स्वयं बिना लापरवाही किए ही आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करवाएं। ई मित्र पे जाएं या हमारे पास आ जाएं, भानोई मित्र चूरू भी आ जाएं, मैं आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूंगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अन्यथा कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।